नमस्कार। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अक्सर यह बात देखी जाती है कि जो लोग अपने को यीशु का विश्वासी या मसीह कहलाते हैं, क्या सचमुच में वे ईमानदारी से उसके पीछे चल रहे हैं या नहीं? क्या हम ऐसे मसीह तो नहीं हैं जो केवल नाम से जाने जाते हैं, मतलब कि नामधारी मसीही? आइए अपने आप को हम यीशु की तरह बनकर दिखाने का प्रयत्न करें कि एक मसीही व्यक्ति को कैसा होनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और जैसे कि पौलुस प्रेरित कुछ इस तरह से लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय वचन 5। मतलब कि एक मसीह होने का मतलब है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही प्रत्येक मसीहों का भी स्वभाव होनी चाहिए, क्योंकि जिससे वो जन्म लिया रहता है, जैसा उसका स्वभाव था वैसा उनका भी स्वभाव होता है जो उससे जन्म लेते हैं। तो उस शास्त्र के वचन के अनुसार यदि मसीह हैं तो एक मसीह का मतलब है वो यीशु मसीह में जन्म लिए हुए व्यक्ति होता है। मतलब यीशु मसीह की अनुयायी होते हैं जो उसके बताए हुए शिक्षा के अनुसार चलते हैं। उसके पीछे पीछे चलने वाले को ही मसीह बोला गया है। और जिस तरह से मसीह का स्वभाव होता है वैसे ही सचमुच में एक सच्चे मसीह के स्वभाव होता है। जरा सोचिए, आप यीशु के साथ चल रहे हैं और आपके साथ पतरस, यूहन्ना और दूसरे चेले भी हैं। अब अपने दिमाग में एक तस्वीर बना लीजिए। आइए अब यीशु के साथ चलते हैं और सबसे पहले हम यीशु के साथ एक शादी में चलते हैं और शादी की उस कार्यक्रम के द्वारा हमें क्या कुछ शिक्षा मिलती है, इस बात को गौर करना है। और उस स्थान का नाम था गलील, जहां यीशु की माता जी भी उस शादी में मौजूद थी, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय वचन 1 से 3 तक के पढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं प्रभु यीशु वहां एक आश्चर्य कर्म किया और शादी वालों ने यीशु से बोला कि बहुत सारे लोग आ गए हैं और दाख रस यानी कि अंगूर का रस कम पड़ रहा है। उस शादी के कार्यक्रम में ऐसा होता है कि बहुत से लोग शादी में शरीक होते हैं और यहाँ तक कि उस समय लोगों ने अपने रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार लोगों को दाख रस पिलाते थे, यानी कि अंगूर का रस पिलाते थे। और वहाँ जो अंगूर का रस था वो ख़त्म हो गया था। मतलब घर वाले के लिए थोड़ा मुसीबत की बात था। बाकी मेहमानों को, बाकी अतिथियों को फिर कैसे उसकी सत्कार किया जाए, क्योंकि उस समय दाख रस कम पड़ रहा था, यानी कि अंगूर के रस कम पड़ रहा था। और जब यीशु ने देखा कि लड़की वाले इस बात से परेशान हो रहे हैं, तब यीशु ने कहा कि दाख रस के मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मटकों में मुहामुंह पानी को भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ
और क्या किया, वो लोगों ने पहले उसमें से निकाल कर भोज के प्रधान लोगों के पास में ले गया। और जब भोज के प्रधानों ने जब उस दाखरस को चखा तो सचमुच में वो पानी दाखरस बन चुका था। और जैसे वचन 11 में लिखा है कि यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु में एक विशेषता यह थी कि वह खुशी में भी शामिल होता था और दुख में भी शामिल होते थे। जैसे हम शादियों में और जन्मदिन में खुश होते हैं तो प्रभु यीशु भी खुश होते थे। और जहाँ तक आपको याद होगा कि जब लाजर की मृत्यु हो गई थी तब वह भी रोया। जैसे कि कुछ लोग रो रहे थे, उनके साथ में यीशु भी रोया। यीशु के साथ आपको इसलिए चलना है कि वह एक महान गुरु है जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य को सबके सामने उस विवाह में प्रकट किया। अब चलते हैं यीशु के साथ एक और स्थान पर, और इसके बारे में लिखा है कि जो लोग उसके पीछे आते थे वह उन पर दया दिखाता था। भूखे प्यासे उसके पीछे चलते थे। और लिखा है कि यीशु और प्रेरितों के पीछे इतने लोग आते थे कि उन्हें यहाँ तक कि उन्हें खाना खाने का समय भी नहीं मिलता था। और जैसे कि हम मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 34 में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत से बातें सिखाने लगे। तो कुछ इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे लोग चलते थे, जहाँ देखा जाता था कि मानो लोग भटके हुए भेड़ों के समान दिखाई दे रहे थे। प्रभु यीशु उन सब पर तरस खाते थे। अब चेलों ने देखा कि दिन बहुत ढल चुके हैं और वह जगह भी सुनसान थी, ताकि अपने लिए कुछ खाने का प्रबंध किया जाए। यीशु ने चेलों से कहा, तुम इनके खाने का इंतजाम करो। उस समय प्रभु यीशु के पीछे बहुत से लोग हो लिए थे। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि इन सबके खाने का व्यवस्था करो, इंतजाम करो। चेलों ने कहा 100 दिनार की रोटियां ले आते हैं, परंतु यीशु को पता था कि इतनी भीड़ इतनी अधिक है, तो उसने चेलों से कहा, देखो तुम्हारे पास कितने रोटियां हैं। उन्होंने कहा 5 रोटी और 2 मछली। यीशु ने कहा और चेलों को आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती बैठा दो। और तब ये 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। सब लोग बैठ गए। यीशु ने उन सब लोगों के बारे में सोचा और उन पर दया की और कहा, और वहाँ एक पिकनिक जैसा माहौल बन गया। यहाँ भी हम देखते हैं
प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाया वह कोई मामूली बात नहीं था। इतने सारे लोग यीशु का प्रचार सुनने के लिए आए थे और बाद में चेलों ने और यीशु ने यह नहीं कहा कि चलो भाई अब अपने अपने घर चले जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह कहना आसान है कि जाओ अब समय बहुत हो गया है। क्या हमारा व्यवहार यीशु की तरह है? आपको याद होगा कि एक बार यीशु ने कहा था, जब तू निमंत्रण दे तो अपनों को न बुलाकर ऐसे लोगों को बुला जो तेरा बदला चुका सके। और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 में हम कुछ इस प्रकार से भी पढ़ते हैं। तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला। कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उसके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 12 से 14 तक। यहाँ पर हमें यही सीखने को मिलता है कि कई बार हम उन लोगों की कदर करते हैं जो हमारा बदला नहीं चुका सकते। यीशु ने यह नहीं सिखाया कि अपने मित्रों या रिश्तेदारों या और निजी संबंधों को महत्व न दो, परंतु बात यह है कि क्या कभी आपने कलीसिया के किसी गरीब या जिसको हम बहुत अलग समझते हैं, क्या उन्हें कभी हमने उन्हें चाय पिलाई या खाना खिलाया? हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को भी खाने का शौक था। एक बार तो ऐसा होता है कि जक्कई नामक व्यक्ति से एक बार मुलाकात होता है, जिसे उस समय के लोगों ने जक्कई को पापी समझते थे। जक्कई से मुलाकात होने पर प्रभु यीशु कहता है, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर खाना खाने जाना अवश्य है, तेरे घर जाना अवश्य है। प्रभु यीशु मित्रों के घर जाता था और उससे बातचीत करता था और उसके साथ खाना भी खाता था। प्रभु यीशु के अंदर छोटे बड़े की भावना बिल्कुल नहीं था। क्या आप और हम सचमुच में यीशु को अपना उदाहरण बना करके चल रहे हैं? एक और ऐसी उदाहरण जिसमें हम यीशु के जीवन से सीखते हैं, और यहाँ हम पर देखते हैं कि यीशु के हाथ में
एक तौलिया यानी कि अंगोछा था, और उसने क्या किया, उस अंगोछा को लिया और अपनी कमर में बांध ली, यानी कि पूरी तैयारी के साथ, और एक बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव को धोने लगा, और उस अंगोछे से जिसको उसने कमर में बांध रखा था उससे वो पोंछने लगा, जिसके वर्णन को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस व्यवहारिकता से हम क्या चीज सीखते हैं? अब यहां पर यह सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था प्रभु यीशु, लोगों को यहां पर यह सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि यह एक रिवाज है जिसे हमें कलीसिया में भी लागू करना चाहिए या चर्च में भी लागू करनी चाहिए। जिस तरह से आज कई लोग दिखाने के लिए छोटे गरीबों के पैरों को धोते हैं, यीशु ने कभी भी ऐसा कभी नहीं सिखाया, बल्कि यह करके दिखाया कि आखिर सच्ची सेवा क्या हो सकता है, आखिर सच्ची सेवा क्या है। अधिकतर हम मनुष्यों को दिखाने के लिए ज़्यादा काम करते हैं, परंतु यीशु ने यहाँ पर जो कुछ भी दिखाया वो सचमुच में एक सच्ची सेवा के भाव को दिखाया। जब यीशु अपने चेलों के पांव को धो रहा था तो उसके चेले भी चकित हो गए थे, और चकित हो करके ये सोचा कि हमारे गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। याद रखें, झूठी शिक्षा के पीछे मत जाइए। मतलब यीशु के दिखाने का मतलब था कि झूठी शिक्षा के पीछे हम ना जाएं, और वो कह रहा था और सिखा रहा था कि मैंने गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, इसलिए अपने अंदर नम्रता और दीनता को लाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया में बहुत सारे कार्य है करने के लिए, जो करने के लिए होते हैं, उसमें आज हर एक को हाथ बटाने की जरूरत है। यीशु मसीह की इस तरह की व्यवहारिकता को दिखाने का मतलब था कि हम उन बातों को देखकर जानकर हम भी वही करें जो कलीसिया में आवश्यकतापूर्ण कार्यों को करना आवश्यक है। शायद हो सकता है चर्च भवन की साफ सफाई, लोगों को पानी पिलाना और अन्य सेवा कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया। ऐसा व्यवहार न रखें कि हम अलग हैं या हम पास्टर के परिवार से हैं। जरा यीशु से सीखिए। यदि आप सच्चे मन से यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो ये छोटे बड़े की भावना अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। जैसे कि आज हम देखते हैं कई चर्चों में पास्टर या पास्टर के परिवार के लोग एक अलग स्थान में बैठते हैं। लगता है कि बाकी लोग उनसे बहुत छोटे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ पर दिखाया अपने चेलों के पैर धो करके, तो वो अपने भीतर की नम्रता और दीनता को प्रस्तुत किया, जो समझने वाली बात थी। आज कहाँ ऐसा करते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि एक पास्टर होने के नाते
या एक अगवा होने के नाते या पास्टर के परिवार होने के नाते उन तमाम भाई बहनों के साथ भी यदि बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पेश आते हैं तो कितना अच्छा होता। लेकिन बहुत से लोगों के भीतर में यही भावनाएं होता है कि वो हमसे छोटे हैं। नहीं, ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें गुण और स्वभाव देखने को मिलता है, वही स्वभाव को हमें अनुकरण करने की जरूरत है। चर्च में बहुत सारे कार्य होते हैं, उसे हम सबको मिल करके करनी चाहिए। और ये छोटे हैं या ये बहुत छोटे हैं, इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के पीछे चलना है, तो हमें प्रभु यीशु की उन तमाम गुण और स्वभाव का अनुकरण करने की जरूरत है, ताकि लोग भी जाने कि सचमुच में इसके अंदर प्रभु यीशु है, इसमें प्रभु यीशु है। जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, मैं तो मर गया परंतु यीशु मुझ में जीवित है। आज हमारे को अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को लोगों को दिखाने की जरूरत है। यीशु ने कहा, तुम यह सब जानते हो पर उस पर चलते नहीं हो, और यदि चलो तो तुम धन्य हो। आज बहुत से लोग कहते हैं हम यीशु को मानते हैं, पर क्या वे लोग यीशु की मानते हैं? यदि सचमुच में हम यीशु के मानते तो ऐसा छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होते, हमारे भीतर में वो भावना नहीं होता, हमारे भीतर में प्रभु यीशु की गुण स्वभाव जैसे भावनाएं पाए जाते। आप यीशु के साथ जब चल रहे हैं तो एक और बात देखें, और वो यह है कि वह दूसरों के दुख और दर्द को समझता था। वह देखता है कि दो बहनें, एक घटना में हम देखते हैं कि दो बहनें यानी कि मार्था और मरियम, जो एक समय बहुत दुखी थे और रो रहे थे, कारण कि उसका भाई लाजर की मृत्यु हो गई थी। लाजर की मृत्यु हो गई थी। जहां हम देखते हैं प्रभु यीशु वहां पहुंचता है और उस पूरे परिवार को लाजर की मृत्यु के कारण रोते बिलखते देख करके वहां पर यीशु भी रोने लगे। यीशु भी रोने लगे। यहां पर भी हम एक बात को सीखते हैं, मतलब कि रोने वाले के साथ रो, हंसने वाले के साथ हंस और गाने वाले के साथ गा। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम लोगों की इस तरह के परिस्थिति में शामिल होते हैं तो सचमुच में लोगों को एक बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है, उनको मनोबल की प्राप्ति होता है। मानो हमने उस परिस्थिति में शामिल होकर के, या वो दुख के समय में है तो हम उसके दुख को बांट लिए हैं, उसके दुख में से कुछ दुख को अपने ऊपर ले लिए हैं, और वो हमारी इस तरह की व्यवहारिक जीवन से देखकर और इस तरह की बातों को जान करके वे अपने मन में सचमुच में आनंद का अनुभव प्राप्त करता है, आनंद अनुभव करता है। और हो सकता है उसके भीतर की कुछ शोक करना, शोकित होना, इसमें उसको कुछ रिलीफ मिल जाता है। यीशु जब उसके पास गया, मार्था और मरियम के पास में गया, तो उसने वहां दुखी होकर
अपनी सहानुभूति दिखाया और उनके भाई को जीवित कर दिया और वहाँ परमेश्वर की बड़ाई हुई। कुछ बातें ऐसा होता है जहाँ पर लोग दुख के कारण रोते बिलखते हैं, परंतु हम उसके दुख में शरीक होकर के हम उसको प्रसन्नता दिला सकते हैं, आनंद का अनुभव करा सकते हैं। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस तरह की करने से बहुत से यहूदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि किसी मसीह भाई के घर में कोई बीमार है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो क्या हम उनके यहाँ दुख बांटने जाते हैं? जाना चाहिए। यदि किसी मसीह भाई बहन के यहाँ शोक मनाया जा रहा है, तकलीफ में है, दुख में है, तो हम उसके दुख में शरीक होकर के सचमुच में हम उसको ढांढस बंधा सकते हैं और हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। शायद हो सकता है इस तरह की बर्ताव से उनके बहुत सारे तकलीफें दूर हो जाए और कुछ समस्याओं का हल हो जाए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हम कई बार चूक जाते हैं। यीशु में एक खासियत यह थी कि जब किसी को उसकी ज़रूरत होती थी तो वह वहाँ पहुँच जाता था। आपको शायद याद होगा, जब यीशु के न्याय के दिन की बात की थी, जब यीशु ने न्याय के दिन की बात की थी, तो उसने कहा था कि उस दिन न्यायाधीश यानी कि प्रभु यीशु उनसे कहेगा, क्या कहेगा? आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ करके जानते हैं। तब वह माई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। और जैसे कहा, तब उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अब अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यीशु की बात तो करते हैं, परंतु उसकी बताई हुई बातों पर नहीं चलते हैं। यीशु अपने समय के फरीसियों से बातें करता था और आज भी हमारे बीच में आधुनिक फरीसी मौजूद है। इसके बारे में लिखा है, जैसे कि यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरा का दशवांश तो लेते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। फिर आगे उसने कहा, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। फिर आगे उसने इस प्रकार भी कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और
थाली को ऊपर ऊपर से मानते तो हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मान कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। यदि आप और हम यीशु के चेले हैं तो जरा सोचें कि यीशु के साथ आपकी यह यात्रा कैसी होनी चाहिए। क्या आपका और हमारा स्वभाव यीशु के जैसे हैं? और जैसे कि पौलुस कहता है कि जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय वचन 5। यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 7। क्या आप अपने एक मसीह होते हुए किसी के प्रति दया दिखाई है? कहीं आप ऐसे तो नहीं जो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। आइए यीशु के साथ सच्चाई से चलें और दिखाएं कि हम सच्चे मन से उसकी सेवा कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सोचने की बात है। हम बहुत बार कहते तो हैं कि हम यीशु को मानते हैं, परंतु यीशु की नहीं मानते। यदि हम सचमुच में यीशु की मानते हैं तो हमें आज भी उसके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। उसके गुण स्वभाव को लोगों के बीच में प्रदर्शित करने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह फिर अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए कहा, तुम जगत की ज्योति हो। वह नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पृथ्वी पर की नमक और जगत की ज्योति होने के लिए ठहराया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे पवित्र बाइबल हमें बताती है हम ज्योति के संतान हैं, तो आज हमें ज्योति की गुण और स्वभाव को लोगों के बीच में प्रदर्शित करने की जरूरत है, ताकि सचमुच में बहुत से लोग बुराई के अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, उनको प्रकाश मिले, ज्ञान का प्रकाश मिले। और आज लोगों में ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश की जरूरत है, जिस ज्ञान के प्रकाश को लेकर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और सचमुच में अंधकार को दूर किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दावा तो करते हैं कि हम यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु के पीछे चलने का तात्पर्य है कि हम अपने हर कदम में यीशु के गुण और स्वभाव का अनुकरण करें। और जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं वो परमेश्वर का पुत्र होकर के दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखा और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बन गया, तो हम भी बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं। यदि हम प्रभु यीशु के पीछे चलकर उसके गुण और स्वभाव को लोगों के बीच में प्रदर्शित करते हैं, तो बहुत से लोग सचमुच हमारे जीवन से प्रभु यीशु के जीवन को देखेगा, प्रभु यीशु को देखेगा और उसके उद्धार को देखेगा। इसलिए जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसी काम के लिए चुना है। ये तो अवश्य है कि हमारी पुरानी अतीत, पुरानी जिंदगी, जैसे कि आज भी लोग अंधकार में चल रहे हैं वैसे ही था, परंतु यीशु मसीह जगत की ज्योति बन करके आया, जीवन की ज्योति बन करके आया और उसने दावा किया
कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में सचमुच में हम जीवन की वह ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, जो सचमुच में जिसमें अंधकार का कोई मतलब नहीं, जिसमें अंधकार छिप नहीं सकता, अंधकार टिक नहीं सकता, अंधकार को हटना ही पड़ेगा। जीवन की ज्योति, और जिसके पास में जीवन की ज्योति है सचमुच में वो प्रभु यीशु के साथ में हमेशा सहभागिता रखने वाला होता है। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।